हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे RBSc क्लास 12 ज्योग्राफी की पुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जिसका आज अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत में जो खनिज है वो अलग अलग किस्मों के अलग अलग प्रकार के खनिजों की उपलब्धता में भारत एक धनी देश है, क्योंकि भारत की भौतिक आकृति विविधता वाली है और विविधता वाली भौतिक आकृति की वजह से भारत में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं खनिज कहते किसे हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं। दोस्तों खनिज एक पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व होता है, जिसकी एक निश्चित रासायनिक या कार्बनिक संरचना होती है, जिसकी भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना, कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के पदार्थ होते हैं, जिसे अपन खनिज कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अपन बोलें तो पृथ्वी के गर्भ से पृथ्वी को खोदकर या पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जिनकी एक निश्चित भौतिक या रासायनिक संरचना पाई जाती है वो खनिज कहलाते हैं। दोस्तों खनिज एक रासायनिक और भौतिक गुणों वाला एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के साथ हमें प्राप्त होता है। मीन्स ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, इसे अपन बना नहीं सकते, बनाया नहीं जा सकता। ये इसकी डेफिनेशन हुई। आगे अपन बात करते हैं खनिजों के प्रकार। उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को अपन अलग अलग भागों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका डिवाइडेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। बच्चों धात्विक खनिज उस खनिज को कहा जाता है जिसमें धातु अंश की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज होते हैं। और जिसमें धातु अंश नहीं पाया जाता, यानी कि जिसमें धातु उपलब्ध नहीं होती, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज जिनमें धातु होती है और अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होती। धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटा गया है, लोह और अलोह। दोस्तों ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए, ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा अंश पाया जाए वो लोहा धात्विक खनिज कहलाता है। और ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाए वो अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। लोहा धात्विक खनिज में आता है आपका लोहा और मैग्नीज। अलोह धात्विक खनिज में तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धात्विक खनिज तो है, लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया जाता। दूसरा अपन प्रकार बात करें अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मीन्स वे खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती हो। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं ईंधन खनिज और एक होते हैं अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज में अपन कोयला ले लेते हैं, पेट्रोलियम ले लेते हैं, प्राकृतिक गैस ले लेते हैं, जिसमें धातु भी नहीं पाई जाती और जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती हो, वे ईंधन खनिज कहलाते हैं। दूसरे और भी बहुत सारे अन्य अधात्विक खनिज है, जैसे कि जिप्सम हुआ, चूना पत्थर हुआ, नमक हुआ, जिनमें धातु नहीं पाई जाती लेकिन वो एक प्राकृतिक तत्व है, खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब अपन बात करते हैं खनिजों की विशेषताएं। दोस्तों खनिजों की कुछ खास विशेषताएं होती है, जिनमें से आपकी बुक में 3 विशेषताएं दी गई है। पहली विशेषता है खनिज असमान रूप से वितरित होते हैं। पृथ्वी पर खनिज समान रूप से वितरित नहीं है, असमान रूप से हैं। अगर अपन किसी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप है, किसी क्षेत्र में कोयले के निक्षेप है, किसी में लोहा अयस्क, किसी में मैग्नीज तो किसी में बॉक्साइट। यानी कि अपन कह सकते हैं कि खनिज सब जगह सर्वत्र एक समान रूप से नहीं पाए जाते, असमान रूप से पाए जाते हैं। कोई देश पेट्रोलियम में धनी होता है तो कोई देश लोहा अयस्क में धनी होता है, कोई क्षेत्र मैग्नीज में तो कोई क्षेत्र बॉक्साइट में धनी होता है। दूसरी विशेषता है गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। क्या है दोस्तों, गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। मतलब वे खनिज जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है उनकी मात्रा कम होती है और जिनकी गुणवत्ता कम होती है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। समझे, जैसे कि मान लीजिए
लोह, अगर अपन धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज में सोना जो है वो एक गुणवान चमकीली धातु है, तो उसकी मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा अपन देखें लोहा, तो वो एक गुणवान वस्तु, गुणवान धातु नहीं है सोने की तुलना में, तो वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जबकि कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा अपन देखते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध। दोस्तों खनिज जो है वो अपन ने डेफिनेशन में देखा कि खनिज एक प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। खनिज गर्भ में, भूगर्भ में या पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में है, उनको बनाया नहीं जा सकता और उनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए अपन कोयले की बात करें तो कोयला एक प्राकृतिक खनिज है, ईंधन खनिज है। अब उसे बनाने के लिए अपन ने पढ़ा होगा कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में उथल फुथल हुई थी, जिससे बहुत प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, अन्य प्रकार की जो जीव है वो पृथ्वी में समा गए थे और पृथ्वी के दाब और ताप से वो कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। अपन ने ये सब पढ़ा, तो मीन्स कोयला बनाने के लिए वैसी ही सिचुएशन वापस चाहिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनका अपन जितना दोहन करेंगे, जितना उसे उपयोग में लेंगे, उतनी जल्दी ही वो समाप्त हो जाएंगे। उनको पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आगे अपन देखते हैं, ये तीनों विशेषताएं हुई। आगे अपन देखते हैं भारत में खनिजों का वितरण। भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जो खनिज है वो अगर अपन देखें तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में और हिमालय पट्टी में पाए जाते हैं। मैदानी जो क्षेत्र है भारत का, नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का जो मैदान है वो प्राय खनिज रहित है, वहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते। खनिज पाए जाते हैं दक्षिणी पार्ट में, यानी कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और दक्षिणी पार्ट जो प्रायद्वीपीय दक्कन का पठार है वहाँ पर। इसके अलावा हिमालय जो पट्टी है, आसाम वगैरह, वहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में अगर खनिजों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 पेटियां हैं। कितनी पेटियां हैं दोस्तों? 4 पेटियां हैं, 4 पट्टी है जिसमें खनिज पाए जाते हैं। पहली पट्टी आती है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। मैप में देखते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दोस्तों ये वाला बेल्ट इसमें आता है, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसमें आता है आपका उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट आता है। यानी कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप सबसे ज़्यादा है। भारत में जो खनिज है उनके उत्पादन में पहले नंबर पे जो पट्टी आती है वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है। इसको छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भी कहते हैं और इसी क्षेत्र में हर प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा अयस्क पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट और अब्रक इस क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में, जिसे छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का कुछ भाग इसमें आता है। दूसरी पट्टी की बात करें तो दूसरी पट्टी है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र दोस्तों ये वाला पार्ट, इस पार्ट में खनिज पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ है और दक्षिण में है, तो दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु का कुछ भाग आता है, केरल आता है और कर्नाटक का कुछ पार्ट इसमें आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का कुछ भाग इसमें आता है, जो कौन सी पट्टी है? दक्षिणी पश्चिमी पठारी पट्टी। इसमें अगर अपन देखें, देखो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल के भाग आ रहे हैं, जिनमें लोहा अयस्क, मैग्नीज और थोरियम के निक्षेप मुख्य रूप से हैं। दोस्तों यहाँ पर कोयला जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिन श्रेणी का कोयला पाया जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। अधिकांश रूप से यहाँ पर लोहा अयस्क, मैग्नीज और थोरियम के निक्षेप है। थोरियम जो केरल के अपतटीय क्षेत्र में पाई जाती है। मोनाजाइट जो बालू है वहाँ पर उसके साथ में मोनाजाइट और थोरियम दोनों साथ में पाए जाते हैं। तीसरी पट्टी की बात करें तो तीसरी पट्टी आती है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तो इस उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में दोस्तों आता है आपका गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान का भाग आता है जहां पर कुछ खनिज पाए जाते हैं। अपने प्रदेश का इसमें नाम आता है। गुजरात में अपन देखें तो अंकलेश्वर है ना, जहां पर पेट्रोलियम के निक्षेप है। इसके अलावा राजस्थान में संगमरमर, चूना पत्थर, एस्बेस्टोस, घिया है ना, तांबड़ा, ये सब खनिज, तांबा, ये सब खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर देखो इस पट्टी में राजस्थान और गुजरात आता है, जिसमें पेट्रोलियम,
संगमरमर, यूरेनियम के निक्षेप और जिप्सम मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। चौथी पट्टी आती है आपकी हिमालय पट्टी, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों वाली पट्टी, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट और तेल पाया जाता है। तो दोस्तों पहली पट्टी ये थी, दूसरी आपकी मुख्य रूप से ये, और तीसरी मुख्य रूप से ये, और चौथी की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये चौथी पट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से असम का तेल उत्पादक क्षेत्र आता है। इसके अलावा सीसा, जस्ता और तांबा इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये चार पट्टियाँ मुख्य रूप से हो गई। पहली आती है आपकी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरी आती है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, तीसरी आती है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और चौथी आती है हिमालय पट्टी। ओके दोस्तों, अब आगे अपन देखते हैं एक एक खनिज के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोहा अयस्क के बारे में।